हेलो फ्रेंड, मानिक दिस साइड। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो देखेंगे हम संघ का मतलब क्या है, इस टेरिटरी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये भाग पार्ट वन या भाग वन, जो हमारे संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का भाग वन है, वो किसके साथ डील करता है, किस चीज से रिलेटेड है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये किस चीज के साथ डील करता है भाग फर्स्ट, कि जो भारत की ज्योग्राफी है वो क्या है, जो भारत का ज्योग्राफी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या क्या आता है, या अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो पूरा भारत देश है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसमें क्या क्या आएगा भारत के स्टेट्स आते हैं, भारत के राज्य, यूटी आता है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हम जिनको बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और तीसरा इसमें आता है कि कोई भी ऐसी जमीन या कोई भी ऐसा भाग जिसको भारत एक्वायर करता है, भारत बाहर से लेता है या कहीं से भी एक्वायर करता है कोई जमीन, तो वो तीसरी वो है। तो हमने क्या डिस्कस किया है कि यूनियन इस टेरिटरी में क्या क्या आता है, स्टेट आते हैं भारत के, यूटी आती है केंद्र शासित प्रदेश, और एक्वायर्ड एरिया आता है। तो अब आप ये देखेंगे हम कि स्टेट्स और यूटी में क्या डिफरेंस रहता है। जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है कि जो स्टेट होता है, स्टेट में स्टेट की गवर्नमेंट होती है, राज्य की सरकार होती है, वहीं दूसरी ओर जो यूटी होती है, यूनियन टेरिटरी होती है, जो उसमें केंद्र का जो डायरेक्ट गवर्नमेंट होती है ना, जो केंद्र गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार जो होती है उसका शासन होता है। ये इसमें डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो भाग फर्स्ट है, हमने देख लिया किस चीज के साथ डील करता है, ज्योग्राफी के साथ, इंडिया की जो भारत की ज्योग्राफी है उसके साथ डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग फर्स्ट। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है और कहां तक है, ये आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक चलता है। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है। आर्टिकल और हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत का किसी भी राज्य को, क्या भारत के किसी भी स्टेट को यूनियन से अलग होने की परमिशन है? क्या किसी भी राज्य को भारत का जो यूनियन है, भारत जो एक पूरे जो भारत देश है, क्या उससे कोई राज्य अलग हो सकता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा, नो, कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो आर्टिकल फर्स्ट है, अनुच्छेद फर्स्ट है, हमने क्या देखा कि जो ये टॉपिक लिखा है हमने, जो कहां से कहां चलता है, ये आर्टिकल 1 से 4 तक इसके बारे में डिस्कशन किया गया। तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या डिस्कशन किया गया, आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be union of states। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया है जिसका नाम है भारत, वो क्या होगा, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब इसमें सबसे पहले देखो अनुच्छेद में कि जो हमारा भारत है उसके नाम कितने हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो भारत का जो नाम है इंडिया या भारत, वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो वो आर्टिकल फर्स्ट में दिया हुआ है। तो आर्टिकल फर्स्ट में इंडिया और भारत, भारत के या हमारे देश के दो नाम है, इंडिया, दूसरा क्या है भारत। ठीक है, और क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट वो आगे होगा। यूनियन ऑफ स्टेट क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है। हमने आर्टिकल फर्स्ट में पढ़ा अनुच्छेद में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट का यहाँ पे मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि जो भारत है, जो भारत देश है, वो राज्यों के किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है। भारत जो देश है वो राज्यों के, जो हमारे देश में बहुत सारे राज्य है, उनके किसी एग्रीमेंट से भारत नहीं बना है। हमारा भारत ऐसे नहीं बना है कि ये अलग अलग राज्य थे यहाँ पे और इन सब ने मिलके एक एग्रीमेंट बनाया और ये भारत बन गया। भारत ऐसे नहीं बना। अगर भारत ऐसे बना होता तो भारत को हम यूनियन की जगह फेडरेशन शब्द का यूज करते। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन जो वर्ड है उसका यूज नहीं किया गया, उसकी बजाय यूनियन वर्ड का जो है यूज किया गया। उसका रीजन यही है क्योंकि फेडरेशन में क्या होता है, जैसे फेडरेशन है, फेडरेशन अगर वो फेडरेशन ऑफ स्टेट होता, इसका एग्जांपल जैसे अमेरिका से लेते हैं। अमेरिका में क्या है, जो अमेरिका जो
बना है अमेरिका देश, वो कैसे बना है? बहुत सारे अलग अलग राज्य थे, जैसे 50 स्टेट है अमेरिका में, वो 50 स्टेट साथ में आते हैं और एक अमेरिका बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसका नाम भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कि वहां के जो स्टेट है, बहुत सारे 50 स्टेट है, वो आपस में आके एक यूनियन बनाते हैं। ठीक है, हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है, तो इसका मतलब क्या है कि फेडरेशन में क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट होते हैं और वो आके एक स्टेट बना लेते हैं। लेकिन भारत में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। भारत पहले से ही एक देश था, पूरा एक यूनिट थी, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, प्रशासनिक पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए, उस पूरे इंडिया को, जो पूरा भारत था, उसको छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर दिया और उस यूनिट को कहा गया स्टेट। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट का यही मतलब है। यूनियन ऑफ स्टेट से अगर आपको पूछ ले कि फेडरेशन और यूनियन ऑफ स्टेट में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और इसके यूनियन ऑफ स्टेट की ही एक कैरेक्टरिस्टिक, एक विशेषता ये भी है कि जो भारत है, इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। इसका ये मीनिंग होता है कि जो भारत की यूनियन है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो भारत एक यूनिट है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन स्टेट क्या है? डिस्ट्रक्टेबल, स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है। अब आपको पता भी होगा, जैसे 2014 में एक नया राज्य बनता है। ठीक है, वो किससे बनता है? वो किसी एक राज्य से उसको अलग किया जाता है, मतलब एक राज्य तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यूनियन ऑफ स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं है। और इसमें हम एक दो एग्जांपल भी देखेंगे कि कौन कौन सा और स्टेट है। जैसे अगर हम बात करें 2000 में 2000 ईयर है ये। ठीक है, तो इसमें तीन स्टेट, अलग अलग तीन स्टेट बनते हैं उनको। जैसे बिहार है, बिहार राज्य से झारखंड को अलग किया गया 2000 में। ठीक है, उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और यूपी से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। तो ये क्या है? ये स्टेट को तोड़ दिया गया। तो ये विशेषता किसकी है? यूनियन की विशेषता है ये, कि जो स्टेट है उनको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया। ये हमारा आर्टिकल फर्स्ट है, जो अनुच्छेद फर्स्ट है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? कि भारत के दो नाम है, एक नाम है इंडिया और दूसरा नाम क्या है? भारत। कहां लिखा हुआ है ये? आर्टिकल फर्स्ट में, अनुच्छेद फर्स्ट में। उसके बाद दूसरी चीज हमने इसमें क्या डिस्कस की कि भारत जो है शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में और फेडरेशन में डिफरेंस क्या रहता है। भारत एक फेडरल कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे हम डिस्कस करेंगे फेडरेशन, जिसको हम हिंदी में संघ बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं, डिफरेंस होता क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, लेकिन अभी हम आर्टिकल फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, अनुच्छेद फर्स्ट। इसमें दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, और तीसरी चीज इसमें दी होती है कि जो भारत है, भारत की यूनियन क्या क्या होगी, भारत की यूनियन में क्या क्या शामिल होगा, स्टेट होगा, या टेरिटरी में, भारत की टेरिटरी में क्या क्या शामिल होगा, स्टेट्स, यूटी, और तीसरा की जो एक्वायर्ड की गई है जमीन, वो, ये तीन पार्ट इसमें होंगे। ठीक है, ये आर्टिकल फर्स्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया इतना। अब हम आगे चलते हैं आर्टिकल 2 पे, अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद आर्टिकल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने आर्टिकल फर्स्ट पढ़ लिया, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कि जो भारत है, जो स्टेट है, जो भारत या इंडिया जो है, वो क्या कर सकता है? वो एडमिशन कर सकता है। एडमिशन क्या होता है? ले सकता है। और एस्टेब्लिश कर सकता है क्या? न्यू स्टेट, नए राज्यों को बना भी सकता है, गठन भी कर सकता है, और उनका एडमिशन भी कर सकता है, अपने अंदर ले भी सकता है। तो लेगा कहां से भारत? मान लो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम जैसे भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो मेन लैंड इंडिया थी, मेन लैंड जो इंडिया थी, या हम ये कहें जो भारत का बहुत बड़ा भूभाग था, वो ब्रिटिशर के कब्जे में था। तो ब्रिटिशर 1947 में चले गए हमारे देश से, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भाग भारत का ऐसा था जिसपे फॉरेन या बाहर की जो शक्तियां थी, उनका एक तरह से शासन था, रूल था। जैसे कि गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है, और पांडिचेरी, इन पे अलग अलग कंट्रीज का शासन था। जैसे दमन और दीव में और गोवा में जो पुर्तगीज है, जो पुर्तगाल का एक तरह से शासन था, तो वो 1961 में 1961 में भारत से चले गए। कौन? पुर्तगाल के लोग, जो पुर्तगाल का शासन था, कहां? गोवा में। तो अब जब चले गए, तो वो जो लैंड थी, तो उसको जो भारत एक्वायर करेगा, भारत सरकार एक्वायर करेगी, अपने अंदर मिलाएगी, तो वो किस प्रोसेस के तहत मिलाएगी, किस आर्टिकल के तहत मिलाएगी? आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, ये आर्टिकल 2 में लिखा गया है। और ये जो पावर है,
कि किसी भी एरिया को एक्वायर करने की, वो किसकी है? क्या स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा की है, या पार्लियामेंट की है? पार्लियामेंट संसद बोलते हैं हम जिसको, उसकी है। तो ये शक्ति लाइज करती है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास वो शक्ति है कि किसी भी जमीन को एक्वायर कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में।